मकर संक्रांति पर लालू नीतीश में बन गई बात, सीटों का हुआ बंटवारा। लालू के घर पैदल ही पहुंच गए नीतीश कुमार, तेजस्वी ने किया स्वागत। 3 महीने बाद पटना में लालू राबड़ी आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार ना तो पहले महागठबंधन में अपनी सहयोगी आरजेडी से नाराज थे और ना अभी हैं। नाराजगी खबरें जरूर बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही थी और जब नीतीश कुमार 3 महीने राबड़ी देवी के घर लालू यादव से मिलने के लिए नहीं पहुंचे तो खबरों ने अफवाहों का रूप ले लिया। चर्चा होने लगी कि नीतीश और लालू के बीच दरार पैदा हो गई है। नीतीश अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश के सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। लालू अब तेजस्वी को किसी भी कीमत पर सीएम बनते देखना चाहते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं बीजेपी समर्थक और उसके इशारे पर चलने वाली मीडिया की ओर से चलने लगी। आरजेडी और जेडीयू इन खबरों का खंडन करता रहा, लेकिन चर्चाओं पर विराम अब लगा है। दरअसल मकर संक्रांति पर लालू यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था और इस आयोजन में सीएम नीतीश कुमार सहित जेडीयू के तमाम नेताओं को बुलाया गया था। नीतीश कुमार लालू यादव के न्योते पर अपने घर यानी सीएम आवास से राबड़ी देवी के घर पैदल ही पहुंच गए। नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति को लेकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के दूसरे नेताओं को शुभकामनाएं दी। कुछ देर सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की और फिर वापस अपने आवास लौट गए। सीएम नीतीश कुमार के वापस लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरजेडी, जेडीयू और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद की खबरें बेकार की बातें हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति पर सीएम नीतीश कुमार उनके घर आए, सभी मंत्री और महागठबंधन के कई नेता आए, सबका स्वागत किया गया, खुशियां बांटी गई। महागठबंधन एकजुट है, इंडिया एकजुट है। नीतीश कुमार नाराज नहीं है। हर बार एक ही मुद्दे पर वे लोग क्यों सफाई दें? सब बेकार की बातें हैं। जब से महागठबंधन बना तब से बीजेपी घबराई हुई है। लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हैं, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया गठन हुआ तब से इस तरह के मतभेद की बातों को फैलाया जा रहा है। ये सब फिजूल की बातें हैं। हम कितना भी दावा करेंगे लेकिन बीजेपी वाले इस तरह की बातें करते ही रहेंगे। हम इनका जवाब क्यों दें? अब देंगे भी नहीं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार ने 2,25,000 से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का काम किया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की। राज्य में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमयू हुए। जो भी वादे किए गए थे उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इससे बीजेपी और एनडीए नेताओं में डर का माहौल है। यही कारण है कि मतभेद की अनर्गल खबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सब कुछ समय पहले तय हो जाएगा। वैसे इस बीच तेजस्वी ने यह भी संकेत दिए हैं कि मामला लगभग तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है और जो भी देरी हो रही है उसके पीछे जेडीयू और आरजेडी नहीं है। दोनों ही चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए, जिससे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जा सके। लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है, इसलिए उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय ज्यादा मिले। दरअसल नीतीश कुमार शुरुआत से ही इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस के चलते सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते इसे टाला गया और फिर भारत जोड़ो यात्रा के चलते मामला फंस गया है। इस समय कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगा दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।